चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। किसी ने सच कहा है कि चंडीगढ़ का प्रशासन हो या नगर निगम, यहां डेप्यूटेशन पर आने वाले अधिकारी 3 साल तक पिकनिक मनाकर यहां से चले जाते हैं। ये पिकनिक मनाने वाले अधिकारी नौकर चाकर सहित एसी युक्त सरकारी आवास, एसी गाड़ियां, मोटी सैलरी और एसी कार्यालय, यानी कुल मिलाकर जनता की गाढ़ी कमाई पर मौजा ही मौजा। जानकार कहते हैं कि ये निठल्ले अधिकारियों की दिनचर्या यह है कि एसी युक्त सरकारी आवास से एसी युक्त कार्यालय तक पहुंचने के लिए एसी गाड़ियों पर सवार होकर एसी युक्त कार्यालय पहुंचते हैं। इसके बाद ऐसे ही 5 बजते ही अपने आवास के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद दुनिया जाए भाड़ में, इसकी इन्हें कोई परवाह नहीं है। चंडीगढ़ नगर निगम का दुर्भाग्य देखिए, यहाँ का कमिश्नर डेप्यूटेशन पर, एडिशनल कमिश्नर 1, 2 और 3 डेप्यूटेशन पर, ज्वाइंट कमिश्नर डेप्यूटेशन पर, चीफ इंजीनियर डेप्यूटेशन पर, MOH डेप्यूटेशन पर। जब सभी अधिकारी डेप्यूटेशन पर ही होंगे तो शहर का विकास क्या होगा? खाक। इन्हें शहर से क्या लगाव हो सकता है, इसका आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। यही कारण है कि सिटी ब्यूटीफुल का सत्यानाश हो गया और हमारे सांसद, पार्षद और अन्य कर्णधार पिकनिक मनाने वालों के साथ उनकी हवा में खुद को भी बहा ले जाते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को आप जरूर देखें। यह सब हमने क्यों कहा? आज CNE न्यूज की टीम पार्षद सतीश कैंथ के वार्ड सेक्टर 56, 55 और गांव पलसोरा पहुंची। इस दौरान सेक्टर 56 की हालत बेहद खराब, सेक्टर 55 की हालत कुछ ठीक, लेकिन गांव पलसोरा की हालत नर्क जैसी देखी गई। अब आप विस्तार से सबसे पहले गांव पलसोरा की हालत देखें, जहां की हालत का अंदाजा गांव की एंट्री पॉइंट वाली सड़क से लगा सकते हैं। एंट्री वाली सड़क कच्ची और जानलेवा है। इस सड़क पर कई दिनों से की गई खुदाई इतना खतरनाक है, यदि इसमें कोई गिर जाए तो उसका बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस खतरनाक गड्ढे को कब भरा जाएगा, यह तो ऊपर वालों को भी पता नहीं है। यहाँ की गलियों का भी बुरा हाल है। गुरुद्वारा जाने वाली सड़क की हालत बेहद खतरनाक है, जिसका नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ प्रतिदिन लोगों का गिरकर घायल हो जाना आम बात हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने तंज कसते हुए कहा, यह तो स्मार्ट सिटी का नर्क है। यहाँ कैमरे लगाए जाएंगे, कितने गिरे और कितने मरे। यहाँ के पार्कों की हालत भी बेहद खराब है। इससे भी अधिक इस पार्क में बने शौचालय की हालत देखकर लोग सिहर उठते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कुछ साल पहले इस पार्क में शौचालय का निर्माण किया गया था। इसके बाद यहाँ ना तो पानी और ना ही बिजली का कनेक्शन जोड़ा गया। शौचालय में घटिया मटेरियल लगाए जाने से दीवारें झड़ गई, वॉश बेसिन गायब हो गए, लैट्रिन की सीटें ऐसी भरी हैं जैसे कि यहाँ आदमी नहीं भैंसें शौच करने के लिए आती रही हों। इस शौचालय की ओर नज़र उठाना तो और भी आसान नहीं है, क्योंकि इसे देखकर कई दिनों तक खाना नहीं खाया जा सकता। स्थानीय पार्षद और अधिकारियों को कई बार शौचालयों के बारे में जानकारी दी गई, बड़े अधिकारियों से शिकायतें भी की गई, लेकिन साहब लोग हैं कि कुछ सुनते ही नहीं। पलसोरा के लोगों ने साफ कर दिया है कि सोमवार को पार्षद महोदय पलसोरा आने वाले हैं, तो उनका जमकर विरोध होकर रहेगा। पलसोरा के पार्कों में दांव पर पैसे लगाकर ताश के पत्ते खेलना, यहाँ के पार्कों में दर्जनों भैंसों का चरना आम बात है। 1.5 साल पहले MC के कुछ लोग आए थे, ओपन जिम को ठीक करने के बहाने उठा ले गए, जो अब तक वापस नहीं आए। ओपन जिम के नाम पर एक झूला नुमा कोई चीज़ है जिस पर बच्चे झूल कर मन भलाते हैं। यहाँ के झूले भी बेहद खतरनाक हैं, इसलिए बच्चे झूले झूलने से भी बचते हैं।
यहाँ के पार्कों में कुछ लाइटें कभी नहीं जलती, लेकिन कुछ लाइटें ऐसी भी हैं कि कभी बुझती भी नहीं हैं। अब चलते हैं सेक्टर 56, जहाँ स्थानीय लोग पार्षद की कार्यशैली से काफ़ी नाराज हैं। यहाँ की हालत ऐसी है कि कभी भी समय पर पीने की पानी की सप्लाई नहीं की जाती। वाटर पंप पर पर्याप्त कारिंदे नहीं रखे जाने से स्थिति और भी खराब हो गई। आज उस समय वाटर पंप पर रखे गए कारिंदे और स्थानीय लोग भिड़ गए जब CNE न्यूज की टीम मौके पर पहुंची। सेक्टर 56 में पानी की सप्लाई तब की जाती है जब लोगों के गले पानी प्यास से सूखने लगते हैं। कुल मिला के कारिंदों की मोनोपोली से भी स्थानीय लोग परेशान हैं। सेक्टर 56 में कई छोटे बड़े पार्क हैं जिसकी हालत बेहद खराब है। सभी पार्कों की हालत कीचड़मय, जल भराव, कई पार्कों की हालत बंजर जैसी, झूलों का बुरा हाल, जान जोखिम में डालकर बच्चे पार्कों में झूला झूलते हुए, पार्कों पर दबंगों का कब्जा। काफ़ी समय से पार्कों की लाइटें खराब हैं। इन सबसे अधिक हैरानी की बात यह है कि यहाँ की सभी पार्कों को दबंगों ने पूरी तरह से पार्किंग में तब्दील कर दिया है। यहाँ की एक पार्क में एक ट्रक पिछले 4 महीने से खड़ा है। इसके बाद भी स्थानीय पार्षद या अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। बेखौफ दबंगों से जब भी इन पार्कों से पार्किंग की गाड़ियां हटाने के लिए कहा जाता है, उनके साथ मार पिटाई की जाती है। स्थानीय लोगों का दावा है कि कई बार इसकी शिकायत MC अधिकारियों से की गई, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जाती। ग्रीन बेल्टों पर भी लंबी लंबी घास उगाने से लोगों को परेशानी हो रही है। इसके बाद भी पार्षद के अलावा MC के अधिकारी बहरे और गूंगे बनकर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये डेपुटेशन पर आए हैं और पिकनिक मनाकर चले जाएंगे। अब बात करते हैं पलसोरा के कुछ लोगों से, और हमारी बात हो रही है यहाँ दुर्दशा को लेकर के। जो यहाँ के नंबरदार हैं हरदीप सिंह जी, दलजीत सिंह जी, ये जी मैं देख रहा हूँ कि पूरा ही बुरा हाल है। पार्कों का भी बुरा हाल है, सड़क का भी बुरा हाल है। उधर हमने पार्क में और भी देखा, वहाँ तो जो ओपन जिम थे वो भी उठा ले गए और इस नाम से कि हमने ठीक करा देना है, और सालों से अभी तक वापस भी नहीं आया। दुर्दशा का कारण क्या है? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ 5-6 ਵਾਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਢੱਕਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਬਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ 23 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। हरविंदर कौर है जी। गाँव पलसोरा में आप रह रहे हैं? हाँ जी। ये दुर्दशा क्यों है इस तरह से, और किस तरह से रह रहे हैं? सिटी ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਣੀ, ਮੱਛਰ, ਗਟਰ। ਸਾਡਾ ਉਰੇ ਰਹਿਣਾ ਦੁੱਬਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। तो बरसात में तो भर जाता होगा, घर में पानी जाता ਪੂਰਾ ਜੀ होगा। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ का, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। अभी जैसे एक मैडम बता रही थी कि रोज लोग गिरते हैं कोई ना कोई। हाँ जी, गुरुद्वारे आंदियां संगतां सवेरे सवेरे नेरे च, जिस तरह सियाणियां बजुर्ग जनानियां गुरुद्वारे भी जान तो हुण परहेज करदियां भी, जे जाऊंगे तो लत्त बांह तड़ा के आऊंगे। मैडम कैसे रह रही हो आप लोग यहाँ पे? बहुत मुश्किल है, कोई मेहमान भी नहीं घर पे आ रहा है। वो कह रहे हैं तुम्हारे तो यहाँ पे आना भी क्या फ़ायदा आने का। तो कभी आप लोगों ने कहा नहीं नगर निगम से या आपके जो पार्षद हैं? हाँ जी, बोला है, कई बार शिकायत की है उनसे। वो कहते हैं अब करेंगे, करते ही नहीं कुछ। 2 साल हो गए 2 साल हो गए सड़क पट्टी भी नूं। 2 साल च ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।
जब भी बारिश आती है हमारे तो घरों में पानी घुस जाता है, पीछे तक जाता है, सारे कमरे भर जाते हैं। अंदर जाके देखो जी, अंदर मच्छर मक्खी ਇੰਨਾ ਹੈ। आज ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੂਲਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੱਛਰ ਆ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। अच्छा कूलर देखते हैं आकर के पानी जमा है क्या है, ये नहीं देखते, ये नहीं देखते। ये अब सुनते हैं सेक्टर 56 के निवासियों से। शुभ नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम विनोद है, मैं एरिया प्रधान हूँ यहाँ का। मैंने पार्क के रिगार्डिंग काफ़ी कंप्लेंटें की हैं पहले भी। मैंने एरिया काउंसलर को बोला है, यहाँ के जो जेई हैं, एसडीओ, उनको भी बात की है, बट जब भी यहाँ पे कोई समस्या आती है कोई यहाँ पे सुनता नहीं है। जो भी हम सफाई करते हैं, खुद हमने पार्कों की सफाई करवाई है यहाँ पे काफ़ी टाइम से, पिछले जब से एमसी काउंसलर बने हैं तब से इन पार्कों की ऐसी दुर्दशा है। ये देखिए सर, तसल्ली होने के लिए एक नज़र और भी डालें। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।